Hello, welcome to a new video भाई. So today we will be talking about हिंदुस्तानी भाव. So तुम भी सोच रहे होंगे कि ये बंदा 2020 के मीम मटेरियल की बात अभी क्यों कर रहा है. So let me tell you guys, if you have missed him, he is back भाई. भाव is back, but this time not with his car talks. So इस बार वो आए हैं एक पूरा का पूरा रियलिटी टीवी शो लेकर के, जिसमें वो तुमको न्याय दिलाने वाले हैं. समझ रहे हो भाई. So as a citizen of India, do you even know कि अपनी कोर्ट में कितने पेंडिंग केसेस हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा ना? So let me tell you, there are almost 5 करोड़ पेंडिंग केसेस in our court. और उनको टैकल करने के लिए do you know कितने जजेस हैं? सिर्फ और सिर्फ 26,000. ऐसे इतने सारे केस पेंडिंग पड़े ही हैं हमारे देश में, तो इसकी भी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हमारी गवर्नमेंट? नहीं भाई, हिंदुस्तानी भाव. तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे हिंदुस्तानी भाव आ गए हैं अपना एक नया रियलिटी टीवी शो लेकर के, जिसका नाम है अनसुनी. भाई नहीं सुना होता तो ज्यादा अच्छा होता. उनको तो मालूम ही है ना भाव को उंगली करने की कितनी आदत है. भाव के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भूल गए होंगे, तो लेट मी रिमाइंड यू कि भाव कौन थे. भाव वो ही है जब कोई नहीं खड़ा था ना अपने देश के लिए, हमारे भाव खड़े थे. भाव ने कितनी लोगों को कार में बैठ बैठ के सुधारा है, तुमको मालूम भी है. निकल. सो डू यू नो, भाव के सामने कोई अपने देश, अपने रिलीजन या अपने देश के कोई भी महान हस्ती के बारे में कोई कुछ गलत नहीं बोल सकता अपने भाव के सामने. खड़ा इधर तलवार, इतना बड़ा तलवार लेके खड़ा रहता था. इन लोग आता था तुम्हारे से तलवार डालता था. भाई फॉर रियल ना, मुझे कई बार लगता है कि हिंदुस्तानी भाव जो है ना, वो गवर्नमेंट के थ्रू प्लांट के वो एक आदमी है, बार बार तुमको ये बताने के लिए कि भाई इससे तो हम लोग अच्छे ही हैं. चलो अपन साथ में देखते हैं कि आखिर इस शो में है क्या. क्या है ना पब्लिक? भाई ये क्या होता है यार? क्या है ना पब्लिक? भाई आई मिस दैट इंट्रो. जय हिंद दोस्तों. मुश्किल दौर से गुजर रहे तो क्या हुआ जिंदगी में आप खुल के बता सकते हैं? जब वो 3 साल की थी ना, उसके पापा मेरे पति गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे. भाई मतलब इनकी एक्टिंग देख रहे हो? सब कुछ खो दिया जिंदगी में. अगर उसके पास कोई चीज आ जाती है तो उसे लगता है ये चीज मेरे से ना खोए. बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए थे. और भाव एटलीस्ट इनका थ्रोबैक सीन तो लगाओ यार. शी इज एक्सपेक्टिंग दैट. क्यों नहीं पीयूष गिरीश के बहुत खास दोस्त हैं. भाई देखो, पीयूष का नाम सुन के वो बंदी, पर थी तो मेरी ही जिंदगी ना, कभी ट्रैक में कैसे आ सकती थी. बस फिर कहीं से दुख शुरू हो गया वापस से. क्या हुआ ऐसा? सीरियसली बहुत तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है, देखते हैं. आओ, मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा. सेक्स करते देखा तुम्हारे ही रूम में, तुम्हारे पति? पीयूष भाई तो डैडी बोल के दूसरे ही डैडी बन गए. मतलब आपकी बेटी नेहल और आपके पति पीयूष. जी भाव. ऐसा मत करो यार, उस बेचारी को गम है. तुम 10 बार उससे वही पूछ लो, आपकी बेटी, आपका पति. पैसा ऐसी चीज है ना, तो अच्छे का दिमाग बदल देता है. देखो भाव, बात तो सही है, पैसा बदल तो देता है काफी चीजें. मतलब आप खुद को भी देख लो. आपसे बस कह रहा था कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ, पापा के बिजनेस में हेल्प करता हूँ और साथ में अपना छोटा मोटा स्टार्टअप भी मैंने शुरू किया वहाँ पर. तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि शादी करूँ, क्योंकि काम पे इतना मसरूफ रहता हूँ कि शादी करने का कभी ख्याल ही नहीं आया. बहुत सही लड़का है, हार्ड वर्किंग भी है. पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी. शादी नहीं करनी. मैं प्यार करता हूँ, वो क्या है, आई एम गे. ओह माय गॉड, ये गे है. वो लड़की भी ये बात जानती है. मतलब भाई सीरियसली, इन लोगों के पास जब कुछ बात करने को होता नहीं है या कुछ स्क्रिप्ट करने को नहीं होता, तो ये किसी से अफेयर कर देते. जैसे इससे पहले बेटी अपने बाप से अफेयर करा दिया, अभी लड़के का लड़के से. मतलब आज के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव. बताएं, तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन, ये क्या कह रही है? ये सब चल क्या रहा है रोशन? ट्विस्ट ला दिया तुमने. भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, अब बी ग्रेड इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी भाव ही बचा सकते हैं. अब मुझे तो लगने लगा है कि भाव ने इस शो की स्क्रिप्टिंग करने से पहले नटखट अमेरिका के थोड़े से दर्शन कर लिए होंगे, तो वहीं से इंस्पायर्ड लग रही हैं सारी चीजें. ये आपकी बहू बन चुकी है तो उसे स्वीकार कीजिए. अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा. इसका बाप भी करेगा. इसका बाप भी करेगा? भाव क्यों यार, क्यों किसी का सुखी संसार उजाड़ रहे हो यार तुम? वो कहाँ अपने बेटे की दिक्कत में आई थी, तुम उसके पति का भी रिश्ता तोड़वा दो. भाव मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था. वो बीबीए में मेरे साथ में था, एमबीए में भी साथ में. उसने सेकंड सेमेस्टर में टॉप कर लिया. अबे भाई तुम इस बंदे को देख रहे हो? ये बंदा भाव के पास आ गया. क्यों? क्योंकि एक क्लास टॉपर है और कोई और बंदा इससे ज्यादा नंबर ले आया.
जो बी अ बैक बेंचर, तो सिर्फ पास होना होता है। क्या है ना, ये अनसुनी ये चीज है कि आज हर वो घर में, हर परिवार में, हर समाज में ये चीजें हो रही है। हर घर में ऐसी तकलीफ है। भाऊ कौन से देश में रह के आ रहे हो आप? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी बाप अपनी बेटी से अफेयर कर रहा होगा, या कोई दोस्त अपनी दोस्त की बीवी के साथ सेक्स कर रहा होगा। जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते वो गरीब का दुख। हाँ तो बच्चों, इससे तुमको क्या सीखने को मिला कि बस इसी के कुछ रीजंस के कारण भाव की बातों में कभी मत आना। भाई मैंने शो का एक एपिसोड देखा जिसमें एक गे लड़का रहता है, उसका बाप जो है उसकी शादी करा देता है एक लड़की से, और उस लड़की को पता रहता है कि ये लड़का गे है, फिर भी वो उससे शादी कर लेती है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, और उस लड़की को पता है कि उसका एक गे बॉयफ्रेंड भी है, पर अब वो उस गे लड़के के बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रही है क्योंकि उसको पता है कि वो लड़का गे नहीं है और वो उसकी शादी हो रखी है, और वो इस लड़की को उसकी बीवी बताती है कि ये लड़का गे नहीं है और वो उसका यूज कर रहा है। ये लड़का जो ये जो लड़की है, ये इस गे लड़के के बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रही है। मतलब क्या हो रहा है भाई? अभी तो और सुनो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो गे लड़का है ये एक्चुअल में गे नहीं है, ये अपनी मम्मी का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है क्योंकि जो इस गे लड़के का बाप था वो एक लड़के के मम्मी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था। भाई तुमको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर सुनने में मजा आया। इसको रील में देख करके स्क्रॉल करके निकल जाना भाई, उसके ज्यादा ये देखने लायक शो है नहीं।